ज्यादा जरूरी दिमाग में यही रहेगा कि कितने दिन पहले परीक्षा की घोषणा होगी, कितने दिन पहले परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों का कि सर ऐसा ना हो कि 20 दिन ही बाद एग्जाम हो जाए, ऐसे पता लगे 20 दिन पहले। ऐसा नहीं होगा सर, पहले हुआ है ऐसा। मैं बता दूं, अगर पहले हुआ था तो पहले मजबूरी थी कि फरवरी में एग्जाम कराना ही कराना है, क्योंकि फिर आचार संहिता लग रही थी। हालांकि आचार संहिता के दौरान भी एग्जाम हुए हैं, लेकिन आपको पता है यूपी स्टेट कानून के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो यह कहीं भी मतलब बहुत महीनों पहले उसको मतलब डिप्लॉयमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई इलेक्शन में ऐसे ऐसे तैयारी रखिए। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस मामले में अभी आपकी परीक्षा की जो घोषणा है वो कितने दिन पहले होगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके एग्जाम से कम 2-3 महीना पहले पता चल जाएगा। ये कम से कम समय है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 दिन पहले या महीना पहले या 40 दिन पहले आपको पता चले। पिछली बार भी अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप ये देख लीजिए, लेटर भी मैंने शायद उस व्हाट्सएप में डाला था, 17-18 फरवरी का जो आपका एग्जाम हुआ, तो उसमें भी आपको 1 महीने से ज्यादा पहले पता लग गया था। पर वहां लिमिटेशंस थी इसी डेट में, क्योंकि आगे फिर डेट्स नहीं थी। सॉरी, वो 11 तारीख का जो मतलब आपके एग्जाम की डेट थी 11 और 7 18। हाँ, 11 का तो आरओ का, और फिर 18 का था, 17 और 18 का यूपी पुलिस का। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स और लगे थे, तो यही डेट एक खाली थी जिसमें वो करा सकते थे। ठीक है, यूपीपी वाले बच्चे फिलहाल, क्योंकि देखो मुझे आपको पढ़ाने के लिए आपके अंदर जोश चाहिए, और तभी आप उस तैयारी का फायदा उठा पाओगे। मैं रोज रोज इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि कब होगा एग्जाम, क्योंकि मुझे नहीं पता, यह सच है। यूपीपी वाले बच्चे फिलहाल किस पर ध्यान दें? ये यूपीपी वाले बच्चों पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन में है। कभी एसएससी जीडी की भर्ती आ जाती है, या कभी सीजीएल, कभी सीएचएसएल या सीपीओ, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो वो किस पे ध्यान दे? भाई मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, जीडी ले लो, सीजीएल सीएचएसएल तो भूल जाओ। अगर आपके पास रोजगार नहीं है फिलहाल, और आप एक रोजगार ढूंढ रहे हैं कि मुझे केवल रोजगार मिल जाए, तो फिर इससे आसान मौका नहीं है, इस भर्ती से आसान। फिर आप कुछ और मत ढूंढो, फिर आप सोच लो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, इसी में फोकस करना है। यह भर्ती ठीक है, अगस्त में पेपर नहीं हुआ, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, पर यह भर्ती क्लियर होनी है। और यह जब जिस दिन क्लियर हो उस दिन मुझे निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। यह टारगेट होना चाहिए, स्पेशली यूपी वाले बच्चों का। और यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी पुलिस बुरी नौकरी तो नहीं है ना? तो और सपने देखते हैं बच्चे इस भर्ती में जाने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं तो ठीक ठाक होशियार हूं, भाई एसएससी जीडी में भी इससे मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, यूपी पुलिस वालों का फोकस तो यूपी पुलिस से अलग नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा भाई मेरा धर्म है कि किसी और की भी वैकेंसी आ रही तो मैं बताऊंगा आकर के, सीजीएल की आएंगे तो मैं बताऊंगा। पर ऐसा नहीं है उस टाइम पे आप यूपी पुलिस की तैयारी छोड़ के आप सीजीएल में लग जाओ, क्योंकि सीजीएल तो बहुत अच्छा है, सर ने बताया है। लेकिन आप सीजीएल, अब एक बच्चा कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, वो 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आया 90-95, वो यूपीएससी से कम के सपने ही नहीं देखता। पर उसको जब उतरता है तो उसको पता लगता है 2 साल में तो ये जानता है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म ये है। अरे भाई साहब, आप वो उतना जोश में मत आइए। आपको कुल मिलाकर के फिलहाल ये देखना है कि मैं बेरोजगार ना रहूं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए। ठीक है, तब आपके पास सीढ़ियां हैं, यहां से भी आपके बढ़ने के मौके होंगे, वो भी बढ़िए। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप और जगह आप अपने आप को सच आजमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यूपी पुलिस का ही एग्जाम दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी भर्ती है आप उसका एग्जाम सबका दीजिए। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद का पता भी चलता रहता है, उससे एग्जाम का भी अनुभव होता रहता है। एग्जाम मत छोड़िए किसी का, उसमें फीस लगती है 100 रुपए 150 रुपए, कुछ नहीं जाता, उतना आप कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसमें फीस, फॉर्म की फीस ही तो लेते हैं यार आपसे, इतने महंगे तो फॉर्म नहीं होते कि हम उसका एग्जाम ही ना दें। ठीक है।